नमस्कार दोस्तों, सिर्फ उबले हुए आलू से ऐसा टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनेगा किनवा नहीं है। एक बार बनाकर बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए चालू करते हैं अपनी उबले हुए आलू की रेसिपी। आज हम बहुत ही बढ़िया खस्ता और कुरकुरीत आलू का नाश्ता बनाने वाले हैं। तो मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, 6 आलू है छोटे वाले। इसको हाथ से ऐसे मैच कर लेंगे, ऐसे बारीक कर लेंगे। बच्चे के टिफिन में इसको आप दे सकते हो, कौन से पार्टी में भी इसको आप बना सकते हो। और ये जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। तो इसमें अभी हम कुछ सब्जियां डालेंगे। तो पहले हम डालेंगे कॉर्न यानी मकई उबली हुई, बाद में डालेंगे गाजर, बाद में डालेंगे हरी मिर्च और साथ में प्याज भी डाल देंगे, हरा धनिया, कड़ी पत्ता भी डाल देंगे थोड़ा सा। अभी थोड़ा सा हींग डालेंगे इसमें, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे, पाव चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, आधा चम्मच सौंफ पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अभी हम इसमें नूडल्स मसाला डालेंगे यानी मैगी मसाला। ये मेरा थोड़ा अलग है, मैगी मसाला भी मार्केट में मिलता है, वो इस्तेमाल कीजिए आप। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें नमक नहीं डाला है, बाद में डालेंगे। अभी से डालेंगे तो पानी छूट जाएगा। चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हो आप। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अभी इसमें हम आमचूर पाउडर डालेंगे, आप चाट मसाला भी डाल सकते हो। अभी हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, अच्छे से और से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर या चिली फ्लेक्स नहीं डाला है, तो लाल मिर्च पाउडर डालेंगे पाव चम्मच और से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो रेड चिली पाउडर के बदले में, यानी लाल मिर्च पाउडर के बदले में। अभी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लावर 1.5 चम्मच। इससे बहुत ही बढ़िया खस्ता कुरकुरीत बन जाता है अंदर से नाश्ता। तो अच्छे से और से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अभी हम थोड़ा सा बैटर लेंगे, ये देखिए इसे हम बनाएंगे। ये देखिए, और हम प्लेट में रखेंगे। ये देखिए ऐसे सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे अभी। और ये देखिए ऐसे हमने बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, और मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। ये देखिए, और से थोड़ा सा लेंगे, 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। इसका पानी तैयार कर लेंगे कॉर्नफ्लावर का। बड़े से कटोरी में लेंगे। थोड़ा सा और से कॉर्नफ्लावर डालेंगे हम, थोड़ा सा और से पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अभी हम इसमें नाश्ता अपना डालेंगे। और मैंने अभी मैगी ली है, इसके बदले में आप सेवइयाँ भी ले सकते हो, आटे की सेवइयाँ। मैंने आटे की मैगी ली है। तो सेवइयाँ सबके घर में नहीं रहते हैं, तो मैगी दुकान में मिल जाती है, यानी मार्केट में मिल जाती है आसान तरीके से, इसलिए मैंने मैगी का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मैंने बारीक कर लिया है मैगी को। आटा मैगी है, नाश्ते को कॉर्नफ्लावर में हमने डाला था। अभी हम डालेंगे इसमें, यानी अपने मैगी में इसको लगा लेंगे मैगी। ये देखिए, ऐसे हमने लगा लिया है मैगी को, हमने ऐसे लगा लिया है। और से इसमें डालेंगे हम इसको एक बार, और एक बार और से इसको अपनी मैगी लगाएंगे, यानी 2 बार लगाएंगे। ये देखिए, ऐसे हमने लगा लिया है 2 बार मैगी को। ये देखिए ऐसे। अभी हम अपने प्लेट में रखेंगे। ये देखिए, और से एक बनाकर दिखाएंगे हम। इसमें डाल देंगे अपना नाश्ता कॉर्नफ्लावर में। अभी इसमें इसको अभी हम मैगी लगा देंगे। ऐसे हमने मैगी लगा दी है, और से इसको इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर में, और से डालेंगे और से इसको मैगी लगाएंगे। ये देखिए, और अभी इसको हम रखेंगे इसमें प्लेट में। 2 हो गए हैं, सभी को ऐसे बनाकर तैयार कर लेंगे अभी। ये देखिए, ऐसे हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अभी इसको हम फ्रिज में रखेंगे 10 मिनट। आपके घर में कोई मेहमान आने वाले होंगे या कोई पार्टी होंगी, तो ऐसे आप बनाकर तैयार करके फ्रिज में रख सकते हो, और बाद में तलकर इसको खा सकते हो। तो पहले से आप तैयार करके इसको रख सकते हैं फ्रिज में, आपके पास टाइम नहीं होगा तो इसको अभी हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। ये देखिए, अच्छे से अभी ये सेट हो गए हैं। ये देखिए, अभी इसको हम तलेंगे। तो तेल गरम करने के लिए रखा है मैंने। ये देखिए, तेल गरम हो गया है। अभी अपना नाश्ता इसमें डाल देंगे। सिर्फ 3 ही में डालूंगी इसमें, कम गैस के ऊपर इसको तलेंगे। अभी बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, खाने में टेस्टी लगती है, बच्चों को तो बहुत पसंद आएंगी। ऐसे मैगी आप लगा कर देंगे तो। अभी इसको हम पलटा लेंगे, ऐसे पलट पलट के इसको तलना है। हल्के हाथ से इसको पलटा लीजिए, तने से निकल जाते हैं। ये देखिए, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं इसको। चारों ओर ऐसे घुमा घुमा के इसको तलना है। थोड़ा सा कलर आने तक इसको तलेंगे हम। इसको तेल डालकर ऐसे तल लीजिए।
ये देखिए इसे अभी ये तलकर तैयार हो गए हैं, अच्छे से तल गए हैं, अच्छे से तलकर तैयार हो गए हैं। अभी इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए अभी इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए ये देखिए ये देखिए अच्छे से तलकर तैयार हो गए। ये देखिए अभी हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए और जो बचे हैं वो भी तल लेंगे अभी। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया अपना नाश्ता तैयार हो गया है। ये देखिए, ये देखिए खाने में लाजवाब और दिखने में भी बहुत ही बढ़िया। ये देखिए इसे देखते ही आपको खाने का मन करेगा, इतनी बढ़िया टेस्टी रेसिपी है। तो अभी इसको हम सर्व करेंगे। मैंने केचप लिया है, केचप के साथ हम सर्व करेंगे। ये देखिए मैंने 4 ही रखे हैं प्लेट में, इसको तोड़कर देखेंगे अभी। ये देखिए अंदर से देखिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, खस्ता कुरकुरी भी बन जाती है। खाने में तो बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, दिखने में भी सुंदर और खाने में भी टेस्टी। ये देखिए और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, बड़ों के साथ। ऐसे देखते ही सभी जन थाली के ऊपर टूट पड़ेंगे, इतनी बढ़िया रेसिपी है। और मेरा वीडियो पूरा देखते जाइए, बीच में से स्किप मत कीजिए, पूरा देखेंगे तभी समझ में आ जाएगा रेसिपी में मैंने क्या दिखाया है। तो आपको बहुत पसंद आएगी, आपके घर में भी सभी को पसंद आएगी। और एक अलग तरीके से हमने बनाया है तो सभी को पसंद आने वाली है और खाने में टेस्टी भी लगती है। मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो ट्राई ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छी सी कमेंट और अच्छी सी लाइक ज़रूर दीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।